वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ अकरम खान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल KOA करीना ऑनलाइन एकेडमी पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज़ x प्लस 4 द HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। यानी हमें कहा गया है कि HCF दिया गया है और हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन एक्सप्रेशन है लेट px इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, फर्स्ट इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 2 और सेकंड पॉलिनोमियल लेट इट बी qx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। और इन दोनों का HCF दिया गया है। HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज इक्वल टू x प्लस 4। दिस फैक्टर इज कॉमन विद both these two polynomials and हमने k मालूम करना है। k is equal to सवाल क्वेश्चन मार्क्स। डियर स्टूडेंट, जबकि हमें दिया गया है कि x plus 4 is the HCF of both these two polynomials, it means x plus 4 is equal to 0 must satisfy both these polynomials. This implies that x is equal to minus 4 must satisfies both these polynomials. p minus 4 यानी कि हम पहले पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4, x की जगह हम माइनस 4 पुट कर रहे हैं, माइनस 2k plus 2 is equal to 0. It must be equal to 0 as we are putting value of its factors. So it is equal to 4 2 is the 16, minus 4 की पावर 2 16 देता है, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2k minus 2 it is equal to 0. This implies that 16 minus 4 is equal to 12। इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं माइनस 2 और इस 2k को हम राइट साइड पे लेके चले जाते हैं तो इसका माइनस साइन प्लस हो जाएगा 2k और 2k इज इक्वल टू 10। 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 10 बाई 2 इट इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसी माइनस 4 को qx में पुट करें तो यही सॉल्यूशन होना चाहिए। हम वो भी चेक कर लेते हैं। q माइनस 4 इट इज इक्वल टू, अब इसमें q जो हमारी पॉलिनोमियल्स है उसमें हम x की जगह माइनस 4 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 4 minus 12, it must be equal to 0. This implies that 2 multiplied by 4 minus 4 whole power 2 is equal to 60. डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि माइनस की पावर अगर इवन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 4 की पावर प्लस 2 है जो कि इवन है। तो 2 multiplied by 16, k multiplied with minus 4 give minus 4k minus 12 is equal to 0 और 32 minus 12, इस 4k को हम राइट साइड पे लेके चले जाते हैं, माइनस 4k प्लस 4k हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा रिवर्स 4k। अब ये 20 is equal to 4k। This implies that 4k is equal to 20 by 4 it is equal to 5, the same answer which is value of k answer। क्वेश्चन नंबर 8 है the LCM and HCF of two polynomial px and qx are 2 into x4 minus 1 and
x plus 1 into x square plus 1 respectively. If px is given, find qx. हमें दिया गया है LCM is equal to टू इंटू एक्स फोर प्लस 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1 और HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. First polynomial px is equal to, it is given x cube plus x square plus x plus 1. इस सवाल में डियर स्टूडेंट हमें दो पॉलिनोमियल्स का कहा गया है कि उनके HCF और LCM दिए गए हैं और उनमें एक पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है जबकि दूसरी पॉलिनोमियल्स को हमने मालूम करना है. आप जानते हैं कि जो HCF, LCF और पॉलिनोमियल्स के दरमियान रिलेशन है, फार्मूला है, वो है LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF. इट इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड पॉलिनोमियल. अब हमें HCF, LCM और PX दिए गए हैं. QX हमने मालूम करना है. सिंप्लीफाई करते हैं इस फार्मूले को. QX इज इक्वल टू LCM multiplied by HCF divided by first polynomial px. तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं. LCM की वैल्यू है 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1. HCF की वैल्यू है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. QX इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1. हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर इट गिव एक्स क्यूब plus x multiplied with 1x plus 1 multiplied with x square 1 multiplied with 1x. इनको अरेंज कर लेंगे. x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब देखते हैं स्टूडेंट कि ये दो टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर सिमिलर है तो इनको कैंसिल किया जाता है. तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स फोर माइनस 1. इट इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 है लेट px इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9. हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल दी गई है px इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड qx इज इक्वल टू 10x into x plus 3 into x minus 1 whole square. If the HCF of px and qx is 10 into x plus 3, HCF इन दोनों का क्या है जो हमें दिया गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट इज इक्वल टू 10 into x plus 3 into x minus 1. 10 into x plus 3 into x minus 1. Find their LCM. हमने इनका LCM मालूम करना है.
डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं और उनका एचसीएफ दिया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमने मालूम करना है। आपको फार्मूला मालूम है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इट इज इक्वल टू पीएक्स। अगर ये दो पॉलिनोमियल्स का एचसीएम एचसीएफ और एलसीएम है तो पीएक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यूएक्स, तो ये फार्मूला होगा। तो यहाँ से हम एलसीएम को डिराइव कर लेते हैं, फार्मूलों को सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसमें की वैल्यू पुट करते हैं और एलसीएम की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। इट इज इक्वल टू पहले पी एक्स 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स 10x x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई HCF। HCF is 10 into x plus 3 into x minus 1। अब डियर स्टूडेंट, हम इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है, न्यूमिनेटर में मौजूद है, और x प्लस 3 डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों मौजूद है, और यहाँ पर x माइनस 1 है और न्यूमिनेटर में x माइनस 1 होल स्क्वायर है। तो x माइनस 1 कैंसिल करेगा, इसकी पावर 2 को पावर 1 रह जाएगी। अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 10x को हम इस साइड पे लेके आ जाते हैं, 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, और x माइनस 1 को भी साइड पे लेके आ जाते हैं, x माइनस 1, बिकॉज दिस expression is to be simplified, x square minus 3x plus 2। अब हमारे पास एलसीएम इस फॉर्मेट में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई की जा सकती है, इसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हम वो करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है, और x स्क्वायर और कांस्टेंट का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि इस माइनस 3 को हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि अगर हम उनको ऐड करें तो माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। वो कौन से हैं, माइनस 2 माइनस 1, इट इज इक्वल टू माइनस 3। व्हेन माइनस 2 इज मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 इट गिव्स 2। तो बस हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस 3x को माइनस 2x और माइनस x से। तो इसको मैं से लिख सकते हैं 10x x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। इट इज इक्वल टू 10x x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 1। अब हम देखते हैं कि इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले पार्ट्स में हमारा x कॉमन आ गया, x माइनस 2, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा रिमेनिंग रहा x माइनस 2, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इन अदर साइंस को ये रिवर्स कर देगा, x माइनस 2। इट इज इक्वल टू 10x x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 1, और यहाँ पर हमारे दो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। अब हम यहाँ देखते हैं कि x माइनस 1 टू टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10x स्क्वायर 10x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2। ये हमारा आंसर आया।